अक्सर एक गजल सुनाई देती है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। लेकिन अब इसी चांदी के लिए कहा जा रहा है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे दाम। चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल की शुरुआत यानी कि जनवरी में चांदी 85,000 रुपये के आसपास थी और अब ये 1-2 लाख रुपए के क्रॉस कर चुकी है। क्या वजह है चांदी के लगातार बढ़ते दामों का और क्या कभी इसके दाम आने वाले दिनों में कुछ कम भी होंगे? कैलाश मित्तल हमारे साथ है, जयपुर सराफा बाजार के अध्यक्ष भी। सर, चांदी का रंग दाम सोने के इक्वल पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है सर? ये चांदी का दाम सोने के ऊपर नहीं पहुंच रहे, सोने से बढ़ के चांदी के दाम हो रहे हैं, ये कह सकते हैं आप। चांदी जिस तरह से हाई हो रही है उस तरह से सोना नहीं बढ़ रहा है अभी इस समय। चांदी 2 लाख से ऊपर चले गई, सोना जबकि 1,35,36,000 के बीच में चल रहा है। इन दिनों में चांदी जब 1,80 थी तो भी सोना 1,35 के आसपास था, लेकिन चांदी अब 2,07,000 के लगभग आ गई। चांदी इन दिनों में बहुत हाई, सबसे बड़ा हाई है चांदी का इस समय वर्ल्ड मार्केट के अंदर में। इससे ऊपर पहले कभी चांदी नहीं गई है और अभी भी चांदी में अनुमान लगाया जाता है चांदी एक बार 2,20,000 2,25,000 तक चांदी जाके आ सकती है। बीच में कोई करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन चांदी 2.25 लाख के आसपास लगभग वापस जाएगी। कोई वजह समझ में आ रही है इस चीज़ की? क्या वजह हो गई अचानक इस तरह से दाम दुगने से भी ज़्यादा 8-10 महीने में? देखो, चांदी अभी क्या वर्ल्ड मार्केट में शॉर्ट हो रही है। अभी कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में चांदी का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसका रिसाइकिल नहीं होता। काफ़ी आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर में चांदी लग रही है, रिसाइकिल में रिटर्न में वापस नहीं आ रही है। इसकी वजह से भी चांदी का कंजप्शन की वजह से भी फ़र्क है और इम्पोर्ट में भी चांदी अभी कम आ रही है। चाइना भी अभी है ना, सुनने में आया है कि चांदी की बाइंग कर रहा है अभी गोल्ड के साथ साथ। जबकि चाइना बहुत बड़ा माइनिंग है, जो माइनिंग करता है चांदी की, उसने भी अभी माइनिंग से माल बाहर नहीं निकाल रहा है। और वर्ल्ड मार्केट में जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध है, अमेरिका की ब्याज के रेटों को कम करने का है, जबकि अभी जापान ने कल ब्याज की रेटें बढ़ाई थी, तो सुबह वाले कल इफेक्ट थोड़ा बहुत आया था, मार्केट डाउन हुआ, वापस रिकवर कर लिया। लेकिन अभी ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि चांदी और सोना कहाँ आ जाएगा। सर, यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ आपका ये बोर्ड है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो सकता नया, लेकिन जब आपने अपने यहाँ पर बिजनेस की शुरुआत की थी 30-40 साल पहले, क्या रेट चांदी के हुआ करते थे? कैसे अचानक बढ़े और आज इस स्टेज पे 2 लाख क्रॉस? देखो, मैं जब बिज़नेस की शुरुआत की थी तो मैं सन 1980 से बिज़नेस लाइन में संभाल रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर का बिज़नेस था, ये फादर ने किया, मैंने संभाला। उस समय मैंने सोना 1,000 रुपये मतलब ग्राम का सोना बेचा है और चांदी को 400-500 रुपये के हिसाब से मैंने बेची हुई है उस ज़माने में चांदी। 500 रुपये से 2 लाख, आपको भी आश्चर्य नहीं होता? क्योंकि जौहरी बाजार है यहाँ पर। ऐसा कहते हैं कि जौहरी बाजार की ये खासियत है, हिस्टोरिकल तो है ही है, डिजाइनर चीज़ें आपको मिलती है, बहुत सारी बनावट। मुश्किल नहीं हो जाती होगी, लोग आते ही पहले आपसे नहीं पूछते हैं कि भाई साहब क्यों इतना दाम? देखिए, इसमें चांदी और सोने की खासियत है कि कोई भी आदमी ख़रीदता है ना, वो ये सोच के ख़रीदता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, यूज़ भी लेंगे, इसकी वर्थ ऑफ वैल्यू भी है। आज 2 लाख की साड़ी खरीदेगा, बाद में 200 रुपये नहीं मिलेंगे उसको। आज 2 लाख का चांदी का कोई आइटम ले जाएगा तो समझ जाए कि मैं अगर इसको रीसेल भी करूँगा तो 1,80,000 रुपये तो मेरे हैं, बढ़ गए जिसके भाव अलग है। तो इस सोच समझ के हर आदमी खरीद लेता है। एक अनुभव के आधार पर बताइए, क्या कुछ दाम आने वाले दिनों में कम होने की संभावना चांदी की नज़र आ रही है क्या आपको? देखो, एक बार थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन चांदी हो सकता है बिना करेक्शन पे 1 लाख 2.25 लाख तक चले जाए, उसके बाद वापस में कोई करेक्शन आ सकता है। हमारा अनुमान ये करेक्शन आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो चांदी के आभूषण जयपुर के जौहरी बाजार में खरीदना आ रहे हैं, उन्हें 2 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं चांदी के प्रति किलो के हिसाब से। तो फिलहाल तो उम्मीद कोई कम नज़र नहीं आ रही है कि चांदी के दाम कम हो गए होंगे। कब होंगे इंतज़ार है, इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये है, एक बार देखिए, ये जयपुर है, यहाँ पे जो डिज़ाइनर ये इस तरह की चांदी की चीज़ें देखते हैं, वो शायद जयपुर के ऐतिहासिक जौहरी बाज़ार के अलावा आपको शायद इतनी अच्छी वैरायटी वाली चीज़ें राजस्थान में तो और कहीं नहीं मिलेगी। मैं एक बार आपको बाहर भी ले जाके दिखाता हूँ, जौहरी बाज़ार का नज़ारा दिखाता हूँ कि जौहरी बाज़ार ये पूरा इलाका है। और जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये डिज़ाइनर की जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर, ये जयपुर की सबसे फेमस यही चूड़ियाँ होती है, जिसको ख़रीदने के लिए टूरिस्ट भी आते हैं, लोग भी आते हैं। लेकिन जब इन्हीं चांदी के दाम आसमान अगर छूने लग जाएं, यहाँ पे देखिए कुछ और भी दुकानें हैं, हर दुकान, ये जयपुर का जौहरी बाज़ार है और जौहरी बाज़ार की हर दुकान में इसी तरह से आपको डिज़ाइनर चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन इन डिज़ाइनर चीज़ों को देख के जब दाम
बढ़ जाते हैं। बाबू जी, चांदी का दाम 2 लाख 2,08,000 रुपये 2,08,000 तो मुश्किल नहीं हो जाती? लोग ग्राहक मुश्किल तो यही है, ग्राहक को तो हम लोग ग्राहकी कर ही नहीं पाते ना। मेकिंग तो दूर की बात है, जो चीज़ हम लोग 200-250 रुपये के बिछिया चुटकी बेचते थे ना, वो 1,000 रुपये की चुटकी हुई, तो आदमी कहाँ से खरीदेगा? तो अभी दाम कम होने की उम्मीद है? संभावना कम है। ये देखिए, ये जयपुर का जौहरी बाजार है। जौहरी बाजार का काफी पुराना, कितने साल पुरानी दुकान है अपनी? पुरानी अंदाजा कम से कम तो 50 साल हो गए। 50 साल पुरानी दुकान है। सभी डिजाइनर आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जब ग्राहकों की बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा नजर आता है। और शायद ये जयपुर का सबसे ऐतिहासिक जौहरी बाजार के लिए एक तरह से कहा जाए तो ग्राहकों का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, जबकि टूरिस्ट सीजन भी है यहाँ पर। इस वक्त टूरिस्ट सीजन में काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राहक अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चांदी के दाम इस कदर महंगे हो चुके हैं कि लोगों की परेशानियाँ लगातार बढ़ती जा रही है कि चीज़ें। मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। अभी जी, चांदी के दामों के बारे में सुन रहे हैं? 2,08,000 इतना महंगा हो गया? नहीं भी मैं तो नहीं सुनती। अच्छा, तो ये है। तो कुल मिलाकर चांदी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा महंगी है। फिलहाल तो ये देखना होगा कि चांदी के दाम कब कम होंगे, कब लोगों को इस तरह की वैरायटी वाली डिजाइनर चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।